नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ के लिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बैंकिंग अवेयरनेस के कवर करवाए हैं, आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा और उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर का बैंकिंग से रिलेटेड आपके परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। और देखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक जो ये हमारी ई बुक है 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस की डाउनलोड नहीं की है, वो तुरंत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसमें 1200 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि हिंदी लैंग्वेज में हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यानी 100% चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी गारंटी देते हैं कि 17 से 18 क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिएगा जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और इसका प्राइस देखिएगा ज़्यादा नहीं है, ओनली 50 रुपीज़ है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमें मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, वहीं पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। वहीं पर पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। और देखिएगा, सभी सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यदि आप मॉक लगाओगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, कि हम 70 में से कितने नंबर ला रहे हैं। यदि आप 70 में से 55 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करोगे, ये गारंटी है। जनरल वालों को तो 55 प्लस मार्क्स चाहिए ही है, तभी वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें अपनी वस्तुओं को बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, ब्याज मिलता है, किसी भी समय निकाली जा सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर घ यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन से और ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं, यानी कि आप बैंक का कोई भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो IBPS द्वारा पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए सोने का आभूषण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी लॉटरी टिकट, ऑप्शन नंबर डी NSC। तो लॉटरी टिकट के लिए बैंक लोन नहीं देता है, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आप सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? तो SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं जो सबसे अधिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रुपये 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रुपये 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा सभी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका गा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 100 के नोट पर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। ATM पासवर्ड को रखना चाहिए व्यक्तिगत डायरी में, कार्यालय डायरी में, या फिर याद रखना चाहिए? तो देखिएगा, हमें याद ही रखना चाहिए, कहीं पर नहीं रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? अपने पति या पत्नी को, या फिर आज्ञाकारी पुत्र को, या फिर आज्ञाकारी पुत्री को? देखिएगा, किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आपका पति हो या फिर पत्नी हो या फिर कितना भी आज्ञाकारी पुत्र हो या पुत्री हो।
किसी को नहीं बताना चाहिए, अपना पासवर्ड अपने पास रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी को भी नहीं, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, किस में नामांकन किया जा सकता है, तो मियादी जमा खाता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। और रघुराम राजन पूर्व गवर्नर थे, आपको याद रखना है। जो वर्तमान गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर गा, देखिएगा यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर वर्तमान गवर्नर पूछा है और ऑप्शन में देखिएगा मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर है, और जो पूर्व गवर्नर हैं वो है रघुराम राजन। चलिए देखते हैं अगला, यह लोगो किसका है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह लोगो किसका है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का है। सिंपल देखिएगा लोगो पर ही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बैंक खाते में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए खाता खोलने के लिए? तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर, 18 वर्ष कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? फसल के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर गृह के लिए, या फिर शराब और जुआ के लिए? सिंपल, शराब और जुआ के लिए बैंक लोन नहीं देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, केवाईसी का अर्थ क्या है? केवाईसी का अर्थ क्या है? अपने ग्राहक को जानिए, अपने चरित्र को पहचाने, उपरोक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जानिए। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाने के चांस हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ई-बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें देखिएगा बैंकिंग अवेयरनेस से और जनरल अवेयरनेस से टोटल 1200 प्लस क्वेश्चंस दिए हैं। सभी MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चंस हैं, और इस ई-बुक का जो प्राइस है मात्र 50 रुपये है। देखिएगा कुछ ज़्यादा नहीं है, आप मात्र 50 रुपये में ये ई-बुक प्राप्त कर सकते हो। और ई-बुक लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं 7354152348। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वहीं आपको ई-बुक प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा साहूकारों के लिए गैर ऋण ब्याज दर बहुत अधिक है, कोई उचित लेखांकन नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ATM का अभिप्राय है, ATM का
अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? एनी टाइम मनी, या फिर महिंद्रा का ऑटो ट्रक, ऑटोमोटिव टेलर मशीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक सेकेंड, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। समय से ऋणों की चुनौती के क्या परिणाम हैं? समय से ऋणों की चुनौती के क्या परिणाम हैं? अच्छी साख, कोई चिंता नहीं, भविष्य में आसानी से ऋण मिलना, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य। ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य, तो ऋण किस्तें ना देना बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी का। चलिए देखते हैं अगला। जीवन बीमा का तात्पर्य, मानव का बीमा, मानव एवं पशु का जीवन बीमा, मशीन का बीमा, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? तो मानव का बीमा बिल्कुल, जीवन बीमा से तात्पर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन बड़े मज़ेदार रखे हुए हैं। सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है? आग से, चोरी से, या फिर सेंधमारी से, या फिर उपरोक्त सभी। आग, चोरी, सेंधमारी। तो सॉरी, देखिएगा ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधार है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 12 अंकों का कार्ड, UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, या फिर दोनों का एवं का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ग करेक्ट आंसर होगा, दोनों का एवं खा। ठीक है, क्योंकि 12 अंकों का कार्ड मतलब 12 अंकों का नंबर होता है आधार कार्ड का, और UIDAI द्वारा जारी किया गया एक पहचान प्रमाण पत्र, यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ई और एस का अभिप्राय है, ईस्ट और साउथ जोन, ईजी और स्वेप, आइदर और सर्वाइवर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइदर और सर्वाइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी। देखते हैं अगला। करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? राजनीतिक संदेश, या फिर धार्मिक संदेश, या फिर व्यक्तिगत संदेश, या फिर उपरोक्त सभी। करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है, यानी कि करेंसी नोट पर हम क्या नहीं लिख सकते हैं? राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम ये कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ना तो राजनीतिक संदेश, ना ही धार्मिक संदेश, ना ही व्यक्तिगत संदेश, यानी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और आप कभी लिखना भी मत। पी आपका अभिप्राय है, पेंशन प्लानिंग फंड, या फिर पर्सनल हैविंग पेंशन फैसिलिटीज, पब्लिक प्रेविडेंट फंड, या फिर परमानेंट प्रैक्टिशनर्स फॉरम। पी आपका अभिप्राय बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बिल्कुल पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्या? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पी आपका मतलब होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो 1000 का नोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर आपका डी होगा, डी 10,000 का। चलिए इस 23 वाले क्वेश्चंस में डाउट है थोड़ा, आपका क्लियर कर देंगे, मतलब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है।
यदि आपको इसका आंसर क्लियर पता है तो आप सभी कमेंट में दे सकते हो, और कमेंट में इसका आंसर हम पिन कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। NRI का अभिप्राय, NRI का अभिप्राय। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पेन का अभिप्राय, पेन का अभिप्राय यानी कि पेन का फुल फॉर्म क्या होगा? पेन का फुल फॉर्म क्या होगा? एक प्रकार का बर्तन, प्राथमिक खाता संख्या, या फिर स्थायी खाता संख्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थायी खाता संख्या यानी ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। वर्तमान में भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है वर्तमान में। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंक ऋण देता है, बैंक ऋण देता है घर, कार, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? तो सब पर ऋण देता है, यानी घर पर भी देता है आपको, कार पर भी देता है, शिक्षा पर भी देता है, उपरोक्त सभी। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? 50, 100, 500 या फिर उपरोक्त में सभी। तो सभी में सुरक्षा धागा होता है, आपने देखा होगा बीच में एक नोट के बीच में, 50 में भी, 100 में भी, 500 में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है जमीन में गड्ढा खोद कर रखना, लोहे के बॉक्स में, बैंक में, या फिर साहूकार। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिएगा सभी। जमीन में गड्ढा खोद कर कौन रखता है? तो बिल्कुल बैंक में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी। सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए, यह सुरक्षित है, चोरी का जोखिम नहीं है। तो बिल्कुल यानी सुरक्षित भी है, चोरी का जोखिम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। चलिए देखते हैं अगला। करेंसी नोट जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा, किसी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, या फिर केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा का। बिल्कुल याद रखना है, ये आपके एग्जाम में देखिएगा आने के चांस है, इसलिए बिल्कुल याद रखना है। जो करेंसी नोट जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। सिक्के जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार, नाबार्ड द्वारा, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों, या फिर भारतीय स्टेट बैंक। सिक्के जारी कौन करता है? भारत सरकार, नाबार्ड, सरकारी क्षेत्र के बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल भारत सरकार करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बैंक पासबुक बैंक द्वारा जारी की जाती है, बैंक के लेन देन का विवरण होता है, खाते का शेष दर्शाता है, या फिर उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी, ये सभी काम बैंक पासबुक में होते हैं। बैंक द्वारा जारी की जाती है बैंक पासबुक, और बैंक खाते के लेन देनों का विवरण रखती है, और बैंक का शेष भी दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बैंक किस पर ब्याज देता है? जमाओ, ऋण, या फिर दोनों का एवं का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऋणों। बैंक किस पर ब्याज देता है? ऋणों पर ब्याज देता है, कर्ज पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35। और बैंक किस पर ब्याज लेता है? जमाओ, ऋणों, या फिर दोनों का एवं खा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल जमाओ पर और ऋणों पर, यानी दोनों पर ब्याज लेता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। शिक्षा ऋण
ट्यूशन फीस एवं खर्चों को कवर करना, कोर्स पूर्ण होने के बाद चुकौती योग देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बैंक इन सब पर ऋण देता है, शिक्षा का ऋण। ठीक है। व्यवसाय कॉरेस्पॉन्डेंट से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, इंटरनेट बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? इंटरनेट बैंकिंग से अभिप्राय है क्वेश्चन नंबर 38 का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, खाते का परिचालन इंटरनेट। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक बार किया गया नामांकन, ऑप्शन नंबर ए रद्द नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी रद्द किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी बदला नहीं जा सकता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रद्द किया जा सकता है, एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, बैंक में खाता कौन खोल सकता है? भारतीय नागरिक, या फिर अनिवासी भारतीय, अनपढ़, उपरोक्त सभी। तो भारतीय नागरिक भी खोल सकते हैं, और अनिवासी भारतीय भी खोल सकते हैं, अनपढ़ लोग भी खोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पैन संख्या की आवश्यकता है 50,000 से कम जमा करना, या फिर रुपये 1 लाख से अधिक की जमा, या फिर 50,000 एवं अधिक की जमा, सभी लेन देनों पर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिएगा सभी। तो 50,000 एवं अधिक की जमा पर पैन संख्या की आवश्यकता होती है। यदि आप बैंक में 50,000 से ऊपर जमा करने जाओ तो बैंक वाले आपसे पैन कार्ड जरूर मांगते हैं। ठीक है, यानी 50,000 से ऊपर यदि हमें राशि बैंक में जमा करना हो तो पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल याद रखना। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला, TDC का अभिप्राय क्या है? TDC का मतलब क्या है? मियादी जमा योजना, या फिर सभी जमा योजना, या फिर स्रोत पर कर कटौती, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिएगा सभी। तो बिल्कुल स्रोत पर कर कटौती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, अधिकतम राशि का चेक 100 करोड़, या फिर कोई सीमा नहीं, या फिर 1 करोड़, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकतम राशि का चेक क्वेश्चन नंबर 43 खा, कोई सीमा नहीं है चेक का। ठीक है, अगला, बैंक मांग ड्राफ्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? तो प्राइवेट क्षेत्र बैंक, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर सरकारी बैंक, और ऑप्शन नंबर हाँ देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, स्वयं सहायता समूह में 5 से 20 लोगों का समूह, या फिर नियमित बचत आदत, या फिर समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतर्ऋण, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो इसका भी आपका उपरोक्त सभी होगा, यानी कि डी। अगला देखते हैं, चेक का भुगतान, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है? लाभार्थी, या फिर नामती, या फिर चेक देने वाला, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो चेक देने वाले के द्वारा रोका जा सकता है चेक का भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जो चेक देता है वही रोक सकता है उसका भुगतान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा? तो बैंक खाते में जमा करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, आवर्ती जमा में प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि जमा की जाती है।
और ऑप्शन नंबर बी, जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है, ब्याज का भुगतान मियादी जमा दर से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगला। नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 49, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना सभी। ठीक है, नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? खाता खोलने वाला फॉर्म पर, या फिर नामांकन फॉर्म पर, या फिर शपथ पत्र पर, या फिर उपरोक्त में से किसी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त में से किसी पर नहीं लेनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रतिमाह, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इसका आंसर सभी कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सभी ने वीडियो को पूरा देखा है और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद किए हैं। ठीक है, इसका आंसर सभी कैंडिडेट्स हमें कमेंट करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है वो भी हम कंफर्म करके पिन कर देंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जितने भी ये क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना और परीक्षा में बिल्कुल रट के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। केवल आपको मतलब वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, फालतू का आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम से पहले आपको जो जनरल अवेयरनेस है और बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इसके लिए आप हमारी ई बुक भी ले सकते हो, यदि आपने अभी तक नहीं ली है तो डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि 1000+ कैंडिडेट्स को डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हो, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और देखिएगा, बहुत जल्द आपको मैथ्स, रीजनिंग के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश के, यानी सभी सब्जेक्ट के आपको मॉक अवेलेबल करवाएंगे। अब यानी कि जितना भी समय है आपके एग्ज़ाम में, तो उतने समय में केवल हम मॉक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉक से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और हमें अपनी तैयारी का पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी है, कितने हमारे मार्क्स बन रहे हैं, कितने हम सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।